वेलकम बैक। खबर है योगी आदित्यनाथ के डर से छत पर चढ़े लोग लाउड स्पीकर लेकर भागे हैं। सीएम योगी एक्शन ऑन लाउड स्पीकर। क्या भैया ये सोनिया लाउड स्पीकर लेके भाग गए। मतलब यही था मेरे ख्याल से कि आप जो है लाउड स्पीकर से जितनी भी अनाउंसमेंट्स है, प्रेयर्स वगैरह शायद नहीं कर सकते। ओ तो अब वो मेरे ख्याल से वो मतलब इम्प्लीमेंट हो गया है कि लाउड स्पीकर में से बाहर तुम लाउड स्पीकर नहीं चला के आवाजें नहीं कर सकते हो। तो इसलिए वो डर के मारे लाउड स्पीकर लेके भाग गए। देखिए रूल तो सही है कि आप बात तो ठीक है, लाउड स्पीकर से मत बोलिए। जिसको प्रेयर करनी आएगा प्लेस ऑफ वर्शिप में अंदर प्रेयर करेगा। आप जो भी आपका रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है या उसमें आप आराम से कीर्तन करिए। जितना शोर मचाना है, जितना भी जो करना है, जो भी आपको करना है, यू डू इट अपने कंपाउंड के अंदर, जिससे बाहर जो है आराम से रह सके। मैं तो ये कहूँगा कि ये गुड पॉलिसी है। अब देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कितने लोग परेशान होते हैं। मगर इतना ज़रूर है कि जहाँ पे अगर मान लीजिए ऐसे रिलीजियस प्लेसेस हैं और वहाँ पे वो रेगुलरली अगर लाउड स्पीकर से करते हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, स्टूडेंट्स का तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, जिनको पढ़ाई लिखाई करनी है इतनी आवाज़ में कि आप काफ़ी इसके इम्प्लीकेशंस हैं। बट लेट अस सी कि एग्जैक्टली हुआ। देखो बहुत सारी इम्प्लीकेशंस है। दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है जो आपके रिलीजन के नहीं है। उनके लिए भाई उनको क्यों वो बोलेंगे भैया हमें क्यों सुना रहे हो, तो उस टाइप से भी होता है। तो वो सब जिनको प्रॉब्लम्स हैं वो कहेंगे भैया कि तुम करते हो, हमारे रिलीजन में तो लाउड स्पीकर्स नहीं चल रहे, तुम्हारे रिलीजन में क्यों लाउड स्पीकर्स चलते हैं। तो बड़े उस टाइप से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सबके लिए इक्वल रूल बनाओ, कोई भी लाउड स्पीकर नहीं यूज करेगा। तो जब सभी रिलीजन्स के लिए हो गया कि भैया लाउड स्पीकर नहीं चलेंगे, वेल एंड गुड, सब उसको इम्प्लीमेंट करो। सबको हाँ हो नीचे, सब खुश रहो भैया। मंदिर में जाओ वहाँ पूजा करो, गुरुद्वारे में जाओ वहाँ पे करो, मस्जिद में जाओ वहाँ पे करो, नो लाउड स्पीकर। बिल्कुल अच्छा किया। मैं तो बोलती हूँ बड़ा अच्छा काम किया है। नहीं तो कितना डिस्टर्बेंस ही होती रहती है सब, मतलब उसी में लड़ाइयाँ शुरू। आपको बहुत सारा बड़ा करना तो बहुत बड़ा हॉल ले लीजिए, आप उस हॉल में अंदर करिए, मगर आउटडोर में ऐसा नहीं करना है। नहीं बाहर शोर शराबा नहीं करो तुम, क्योंकि दूसरे इंडोर में आप जो मर्जी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलो देखते पहले कि हुआ क्या। ये लाउड स्पीकर लेके कैसे क्यों भाग रहे, उतारने लग गए क्या डर के मारे पे? मुझे लगता है पहले उतारे नहीं होंगे और अब जब इंस्पेक्शन हो रही होंगी या पुलिस आ रही होगी चेकिंग के लिए तो अब उनको लग रहा होगा अब चलो भागो जल्दी से उतारो, तक उससे पहले कि वो देख लें कि ऊपर लगे पड़े हैं लाउड स्पीकर। मुझे ऐसे लग रहा है। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स को भी सब्सक्राइब करने ना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। उतार के उनको दे रहे हैं। ये तस्वीर एक बार ध्यान से देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी के डर से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। एक जगह पर नहीं कई जगहों पर उतारे जा रहे हैं। योगी सरकार लाउड स्पीकर को लेकर एक बार फिर एक्शन में आ गई है। ध्वनि कानून तोड़ रहे या अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकरों के खिलाफ जैसे ही उत्तर प्रदेश की पुलिस रेड डालने निकली पूरे राज्य में हलचल मच गई। कई जगहों पर तो यूपी पुलिस के आने से पहले ही आनन फानन में लोगों ने अपने लाउड स्पीकर उतारने शुरू कर दिए। कानपुर, बाराबंकी, बुलंदशहर, हरदोई, बदायूं समेत कई जिलों में अवैध लाउड स्पीकरों पर कार्रवाई की गई। जिस तेजी से इन लोगों ने लाउड स्पीकर लगाए थे उससे कई ज्यादा तेजी से उतार भी दिए। बताया जा रहा है कि एक ही दिन में अलग अलग जगहों पर 3000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतरवाए गए हैं। दो लगाए पुलिस ने उतरवाए तो कुछ डर के मारे लोगों ने खुद ही उतार लिए। आपको बता दें कि यूपी सरकार को शिकायत मिली थी कि लाउड स्पीकरों की संख्या और उनकी ध्वनि दोबारा बढ़ गई है, जिसके बाद योगी सरकार एक बार फिर एक्शन में आ गई। यूपी पुलिस ने कई जगहों पर सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच कई सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक स्थलों की चेकिंग की। चेकिंग के बाद करीब 7200 लाउड स्पीकरों की ध्वनि को कम कराया गया, जबकि निर्धारित सीमा से ज्यादा ध्वनि पर चल रहे 3238 लाउड स्पीकर उतरवा दिए गए। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि योगी सरकार ने सिर्फ मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई की है और योगी मुस्लिम विरोधी हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मंदिरों में भी ये कानूनों का उल्लंघन मिला वहाँ मंदिरों के खिलाफ भी एक्शन किया गया। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर। आपको याद होगा कि अप्रैल 2022 में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था
कि राज्य में लाउड स्पीकरों की ध्वनि को नियंत्रित किया जाए। उस समय योगी के निर्देश के बाद तुरंत गोरखनाथ मंदिर के लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था। योगी का आदेश सभी धार्मिक स्थलों के लिए था, फिर चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद। लेकिन शायद कुछ लोगों को लगा होगा कि सीएम योगी इतना बिजी हैं कि वो अपने निर्देशों को भूल गए होंगे। इन लोगों ने दोबारा लाउड स्पीकर लगा लिए और जोर जोर से बजाने भी शुरू कर दिए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। योगी जी कमाल कर रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट था। मैंने देखा भी था जब वो ये वीडियोस की क्लिपिंग्स दिखा रहे थे ना कि कहाँ कहाँ से लाउड स्पीकर है, तो वो जो भी उसके बाद लास्ट में फिर से दिखाया मंदिरों के भी उतार रहे हैं, मस्जिदों के। अब जो दिमाग से पैदल लोग हैं उनको लगेगा मस्जिदों को ही कर रहे हैं, मुस्लिम्स के ऊपर अटैक हो रहा है। कुछ नहीं, लॉ है कि भैया आपने लाउड स्पीकर को ऐसे लग रहा है इतनी वॉल्यूम या इतने उससे ज्यादा नहीं जाना है, और कितने लगा सकते हो या उस सब का लिमिटेड कुछ होगा लॉ। जो नहीं फॉलो कर रहे हैं उनको कहा गया है कि भैया उतारो। जिन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हैं या गलत जगहों पे जहाँ पे अलाउड नहीं है वहां पे भी लगाए हुए हैं उनको कहा है उतारो तुम ये अपने लाउड। देखिए हर जगह पे नॉइज ऑर्डिनेंस होता है, जैसे यहाँ पर भी नॉइज ऑर्डिनेंस लॉ है। उसमें ये होता है कि बताया होता है कि जैसे जो रेजिडेंशियल एरिया में लोग रहते हैं, अपने तुम्हारे घर में कितने डेसिबल्स की आवाज़ जो है अलाउड है। अगर आपको चेक करना है, जितने भी आजकल स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें ऐप आता है जो साउंड आपको बता सकता है साउंड का लेवल क्या है। आप घर में जाइए, साउंड ऑन करिए और देखिए कितना डीबी आ रहा है। अगर तो काफ़ी ज़्यादा वॉइस आ रही है तो इमीडिएटली आप कंप्लेंट कर सकते हैं, पुलिस आके उसे इन्फोर्स करेगी। यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि इतनी वॉइस अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। और वो डिपेंड करता है रेजिडेंशियल पे। जो बंदा जहाँ रहता है वो जाके प्रूव कर सकता है, पुलिस को बुला के ये देखो मैं ऑन करता हूँ मीटर, ये देखो इतनी आ रही है आवाज़, जबकि इतनी नहीं आनी चाहिए। तो इमीडिएटली उसको पकड़ेंगे और शट डाउन कराएंगे। काफ़ी अच्छी बात है। इससे क्या है कि सब जगह मतलब नॉइज़ जो है वो ठीक है, आपने कीर्तन लगाया, जो भी आपने प्रेयर की, मगर एवरीबडी उसी रिलीजन का इंसान नहीं है। और दूसरा, और लोग भी बहुत काम करते हैं। प्राइवेट में भी कोई पूजा कर सकता है, किसी का एग्ज़ाम हो, किसी की कोई चीज़ हो। और मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है कि जब मैं पढ़ाई कर रहा होता था, जहाँ मैं रहता था, वहाँ पे रोज़ वो चलाते थे, ज़बरदस्त बड़े चलते थे अनाउंसमेंट्स, ये वो, उससे बहुत ही दिक्कत होती थी। स्पेशली ये था कि जहाँ मेरा घर था वो उस एरिया में था जहाँ पे बड़े लाउड स्पीकर चलते थे। इवेंचुअली उठ के लाइब्रेरी जाना पड़ता था, रात के 12 बजे जा रहे हैं, लाइब्रेरी में काम कर रहे हैं, इतना हैसल होता था। तो मैं तो डेफिनेटली कहता हूँ कि बंद करना चाहिए, एटलीस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाई करने दो। नहीं, कई ऐसे लोग होंगे जो रात को काम करते होंगे, दिन में सोते होंगे, या दिन में काम करके रात को जिन्होंने सोना है और तुम्हारे लाउड स्पीकर्स की वजह से वो उनकी नींद टूट जाती होगी, वो सो नहीं पाते होंगे। तो वो सब भी तो देखना चाहिए। तो अच्छा किया है। और ये वो खुद नहीं बनाया है, वो कह रहे हैं कोर्ट ने ये आदेश दिया हुआ है। ये नहीं कि योगी जी ने कहा मैं अपने राज्य में ये करूंगा। कई पर जैसे आप कभी कभी मीटिंग्स करते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं, इंडिया से ऑनलाइन मीटिंग हो रही है और पीछे से आवाज़ें आ रही है, तो लोगों को लगता था यार ये कौन सी जगह में ये इतनी दिक्कत थी लोगों को कोविड के समय कि कोविड के समय कोई जा तो सकता नहीं ऑफिस, घर से ही इंसान मीटिंग कर रहा है, घर से मीटिंग कर रहा है, तो इतनी आवाज़ें आ रही हैं तो क्या मीटिंग करेगा। नहीं, नॉइस पॉल्यूशन पे कंट्रोल होना चाहिए, वही कर रहे हैं। जब भैया अपने डेवलप्ड कंट्री बनानी है तो डेवलप्ड कंट्री की तरह भी तो लगना चाहिए ना, कि कोई जा रहा है यहाँ से एक लाउड स्पीकर चल रहा है, वहां से वो चल रहा है, इतना शोर हो रहा है। बताओ भैया, कानों में कान को उनको ऐसे करके जाना पड़े क्योंकि इतना लाउड है कि आपके कान भी वो जो है वो। और दूसरा ये भी कर देना चाहिए, ट्रैफिक में जो हॉर्न बजाते हैं, हाँ वो भी बहुत है। अब जैसे इवन वीडियोस में जब देखते हैं तो ऐसे दिमाग चढ़ जाता है। आदत हो गई थी, वो जिनको आदत, क्योंकि रोज सुनते हैं उनको पता नहीं चलता। जैसे जो लोग बिल्कुल क्वाइट एरियाज में, अगर सारे हॉर्न बनने बंद हो जाए तो आप देखना कितना आपको काम नजर आएगा, ट्रैफिक सब शांत होगा और अच्छा होगा। पर बहुत अच्छा काम किया, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि चेकिंग हो रही है, लोग घबरा के फिर से उतार रहे, उन्हें लगा था कि अब फिर लगा लेते हैं, अब हो गया एक दिन का बात थी, अब लगा लेते हैं। उनको ये नहीं पता चला कि भैया एकदम से चेकिंग। मैं तो कहते एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना दें जो रेगुलरली इसको चेकिंग करती हो, हर इलाके में उनको दिया जा रहा हो कि आज तुमने इस इलाके में जाके चेक करना है, वही करना चाहिए। ये नहीं सिटी का काम होता है, वो रेगुलर टाइम पे इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्टर से काम ही यही है, रोज उनको मिलती है यहाँ इंस्पेक्ट करो, यहाँ इंस्पेक्ट करो, उनका काम यही होता है। और उनको आके रिपोर्ट करना पड़ेगा कितने तुमने ढूंढे, इतने तुमको ढूंढ के लाने हैं, सब करो, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर हो कि हमने काम करना है। ये नहीं कि गए वहां बैठ गए चाय पीने। सच बोल रही हूँ। तो चलो भैया, मजा आया देखने में। आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।